Parts of speech. Words are divided into different classes called parts of speech according to their use in a sentence. For example, according to the work they do in a sentence. जैसे कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के बारे में कि स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं मोस्टली और जनरली। तो वो एक काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा काम हो रहा है और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उस हिसाब से उसमें वो सब पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स है, मैं आपको बताती हूँ। हियर फर्स्ट इज नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. Okay, 8 types of different speech parts है guys here, and definitions of the same are given along with the chapters. जो इसकी डेफिनेशंस है मैं वो भी आपको बताते हुए चलूँगी आगे। और यहाँ पे आर्टिकल्स और पंक्चुएशंस भी इसमें कंसिडर नहीं होगा, पर ये जो पंक्चुएशंस है हम मोस्टली जनरली जब भी हम स्पीच या फिर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो पंक्चुएशंस का तो यूज़ होता ही है गाइस, तो इसे हम यूज़ करेंगे और आर्टिकल्स भी यूज़ होते हैं। ओके, बहुत ही वाइटल रोल होता है इसका स्पीच में, सेंटेंसेस में। मैं आपको इन सब के डेफिनेशंस बताती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है और इसका क्या मतलब है। तो फिर चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ मी मदीहा, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट विद मदीहा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से अच्छी और लेटेस्ट वीडियो मिलती ही रहे, यूज़फुल वीडियो गाइज। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज़ नाउन्स। नाउन्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इस वीडियो में आपको अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। नाउन क्या है, व्हाट इज़ अ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। याद आया गाइज आपको? नाउन वो है जो किसी भी इंसान की जगह पे और कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है, उसकी जगह पे वो यूज़ किया जाता है, उससे हम नाउन कहते हैं। ओके गाइज, नाउ सेकेंड इज प्रोनाउंस। व्हाट इज़ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस मीनिंग इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के बहुत से टाइप्स हैं, बहुत से काइंड्स हैं। हम आगे पूरा एक वीडियो इस पर एक्सप्लेन करेंगे आपको गाइस। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हर ग्रामर में हम पहले यही डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट के बारे में और वही होते हैं प्रोनाउन, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, ही एंड देयर, दैम, ये सब प्रोनाउन है। और द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला, द पर्सन स्पोकिंग टू, सुनने वाला, और द पर्सन स्पोकिंग ऑफ, द तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में भी अगर कोई बात हो रही है तो वो भी प्रोनाउन होता है। तो हम उसके लिए भी यही सब यूज़ करते हैं, दैम, इट्स, आई, वी, यू, ही, शी, इट। ओके गाइस, ये है प्रोनाउन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एडजेक्टिव्स। Adjective is a word that describes or tells you something about noun. एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करेगा नाउन के बारे में कुछ, ठीक है। नाउन के बारे में कुछ भी अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ टॉल ट्री। टॉल है एडजेक्टिव, इट टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन ट्री। ट्री एक नाम है, अभी इसके बारे में वो टॉल है तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, सुनीता इज़ क्लेवर। सुनीता है एक नाम और वो क्या है, क्लेवर है, तो उसने क्लेवर एडजेक्टिव है, उसने उसको डिस्क्राइब किया है। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड योर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब? द वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो वर्ब है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है सेंटेंस में। इट शोज एन एक्शन और स्टेट एंड मे कंसिस्ट ऑफ द वन वर्ड और मोर देन द वन वर्ड। जो एक सेंटेंस है उसमें वर्ब है ना, वर्ड के बारे में बताता है और क्या हो रहा है उस सेंटेंस में, वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, वो हमें मालूम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ फॉरगॉटन हर बैग, मतलब वो अपना बैग भूल गई है। अब यहाँ पे फॉरगॉटन है वर्ब। ओके गाइज, सो ये हो गया वर्ब। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? लेट्स सी।
So, an adverb is a word that adds more information about place, time, manner, cause, or degree to a verb. An adjective, a phrase, or another verb. जो किसी के बारे में बहुत कुछ बताता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है और उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे जगह है, वक्त है, कोई मैनर्स की बात हो रही है, डिग्री की बात हो रही है, कोई रीज़न है किसी का कि कोई वजह है, उस वजह से वो नहीं आ पाया। ओके गाइस, तो ये सब जो होते हैं ना, ये एडवर्ब, उसमें एडजेक्टिव भी होते हैं इंक्लूड्स, एडवर्ब्स भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं। ओके, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। फॉर एग्जांपल, इन स्पीक स्लोली, एक्सट्रीमली फनी, अराइव लेट, एंड आई नो हर वेल। स्लोली, एक्सट्रीमली, लेट एंड वेल आर एडवर्ब्स इन स्पीक। जैसे यहाँ पे वो बोल रहा है कि स्पीक स्लोली, आहिस्ता बोलो, वो लेट हुआ उसे, मुझे मालूम है वो कैसी है। ये सब प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीज़न, ये सब इसमें इंक्लूड्स होते हैं गाइस। जब भी ऐसे कोई सेंटेंस होगे या वर्ड होगे तो हमें फ़ौरन समझ में आ जाएगा, आप लोगों को भी, कि ये एडवर्ब्स हैं। Okay, we go on to the next. So next is preposition. So what is the meaning of preposition, guys? It is very interesting and very easy also. Preposition means that which is placed before a noun or a pronoun, joining or connecting in relation to another noun, adjective or words. For example, the book is on the table. जो book है टेबल पे रखी है. In this sentence, on कनेक्ट्स टू दी नाउन बुक एंड टेबल। जो ऑन है वो कनेक्ट हो रहा है बुक और टेबल से। ओके, अंडर, इन, ऑफ, फॉर, टू, बाय, ओवर, सिंस, फ्रॉम, विथ, एट, इन टू, अलॉन्ग, अमंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेट्रा, सम ऑफ द कॉमन प्रिपोजिशन। ओके गाइज, हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए कि प्रिपोजिशन किसे बोलते हैं। Now next one is conjunctions. What is the meaning of conjunctions? So a conjunctions is the word which joins together sentences, phrases and sometimes words, thus making the sentence more compact and meaningful. छोटा बनाता है सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग इरफान इज़ अ गुड बॉलर एंड जहीर इज़ अ गुड बॉलर, so we can say Irfan and Zahir are good bowlers. We add and use the conjunctions and. Okay, instead of saying the man is poor, the man is honest. We can say the man is poor yet honest. वो गरीब भी है और ईमानदार भी है. Okay, we could have used and as a conjunctions instead of yet, but yet makes the sentence more meaningful. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि कंजंक्शंस का मीनिंग क्या होता है, कि वो सेंटेंस को जॉइन करता है साथ में फ्रेजेस को, और जो वर्ड्स होते हैं उसे छोटा बनाता है, कॉम्पैक्ट करता है और मीनिंगफुल बनाता है, जिससे उसका मतलब अच्छे से हमें समझ में आता है। सो कंजंक्शंस में बहुत से टाइप्स होते हैं, लाइक और, एंड, अनटिल, but, if, as, because, whether, since, then, that, although, though, yet. Okay guys, I hope you understand till here. Next is interjections. So the meaning is the words which express a sudden feeling or emotion of joy, sorrow and shock etc. are called interjections. An exclamatory mark is used after the word. और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ होता है जब भी हम इंटरजेक्शंस वाले सेंटेंसेस रीड करते हैं या बोलते हैं या फिर लिखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, यम, दिस टेट्स आर वेरी गुड. Second is, wow, what is this? Third one is, is that so? Okay guys, so हम अभी जैसे कि देखे हैं 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, और द अबव गिवन वर्ड्स यम, वाव और merely express some sudden feelings. किसी को शॉक लग गया तो या किसी को कुछ हर्ट होता है तो वो बोलते हैं आउच, मुझे हर्ट हो गया, मुझे लग गया. या फिर कोई अच्छा खाना बना है, बहुत ही टेस्टी है, तो हम बोलते हैं यम, दिस टेस्ट्स वेरी गुड. और
कुछ अच्छा हमें सरप्राइज़ मिल जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं वाओ व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या है ये, वाओ ये क्या है। या फिर कोई अच्छी प्लेस हमें दिखती है, ब्यूटीफुल प्लेस होता है, नेचर होता है, तो इस ऐसे टाइम पे हम इंटरजेक्शंस वर्ड यूज़ करते हैं बोलने के लिए। ओके, सडनली फीलिंग्स और इमोशंस हम अपने बताते हैं तो उसे इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टिल हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट इट, अबाउट दिस टॉपिक, so you can ask me and type in the comment section box. I will definitely answer you guys. Okay, if you like my video तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके गाइस, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर फॉर योर हेल्थ। बाय गाइस।